क्या बैलेट वाले लोकतंत्र में बुलेट वाला हत्या तंत्र चलेगा? खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाले अमेरिका में यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति को सरेआम गोली से मारने की कोशिश की गई, जिस तरह दुनिया भर में खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की सीक्रेट सर्विस सिर्फ 150 मीटर के दायरे को भी सैनिटाइज नहीं कर पाई, जिस तरह छत पर घात लगाकर बैठे मात्र 20 साल के हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप के सिर में निशाना साधकर गोली दाग दी, उससे ये सवाल खड़े हुए हैं कि क्या अमेरिका जैसी कथित डेमोक्रेसी में भी जो दुनिया भर को लोकतंत्र के लेक्चर देता रहा है, क्या उस अमेरिका में भी विपक्षियों को चुनाव के मैदान में बैलेट से हराने के बजाय बुलेट से खत्म करने की कोशिश हुई? अमेरिका से लेकर दुनिया भर में यह सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ किया है कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हमले के बाद इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। देखिए, पेंसिल्वेनिया में हमले के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप डरे नहीं हैं। रिपब्लिकन कन्वेंशन में शामिल होने के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप मिलवॉकी पहुंचे तो प्लेन से उतरते वक्त उन्होंने फिर से मुट्ठियां भींचकर अपने समर्थकों को संघर्ष में डटे रहने का संकेत दिया। कहते हैं फाइट। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो वो डरे नजर आते हैं और ना ही निराश नजर आते हैं। हां, हमले के बाद अब सीक्रेट सर्विस शायद संभली हुई नजर आती है, क्योंकि सड़क पर अब डोनाल्ड ट्रंप का काफिला सख्त सुरक्षा में चल रहा है। उनके काफिले में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौजूद रह रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी दौरे को लेकर एक तरफ जहां पूरी तैयारी चल रही है, कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग जमा होने वाले हैं, क्योंकि इसी कन्वेंशन के दौरान ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति उम्मीदवार की मंजूरी दी जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान सिर्फ औपचारिकता मात्र है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही प्राइमरीज में 2265 डेलीगेट्स का वोट पाकर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी मत हासिल कर चुके हैं। हालांकि पेंसिल्वेनिया में हमले के बाद पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने अपने दौरे 2 दिन के लिए टाल दिए हैं, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वो किसी शूटर के डर से अपने कार्यक्रम नहीं बदलने वाले। तो क्या विस्कॉन्सिन में ट्रंप की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है या नहीं? सीक्रेट सर्विस ने कार्यक्रम से पहले सबको भरोसा दिलाया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई चूक नहीं होगी। It's a national special security event. That designation is the highest level of security designation that the federal government can determine. So we are confident in these security plans that are in place for this event, and we're ready to go. It's been an 18-month process. We've worked together over that 18 months to develop operational security plans for any and all aspects of security related to this event. But did it change within the last, has any change been made in the last 24 hours? We're not anticipating any changes to our operational security plans for this event. तो ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान सुनने से पहले उस घटना से जुड़े अपडेट आपको हम बता दें। घटना के 2 दिन बाद भी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ये पता नहीं लगा सकी है कि आखिर हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश क्यों की थी। जांच में अभी तक ये पता चला है कि हमलावर नर्सिंग असिस्टेंट के डाइट डिपार्टमेंट में काम करता था। वो पेंसिल्वेनिया के ही बेथेल पार्क का रहने वाला था। उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से ट्रंप पर गोली दागी थी। उसके पिता रिपब्लिकन और माता डेमोक्रेट समर्थक हैं। अब जांच एजेंसियां इसके अलावा जांच से जुड़े सुराग साझा नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल हमले की मंशा का पता लगाना है, क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसियां इसे घरेलू आतंकवाद के मामले की तरह भी देख रही हैं। देखिए, वैसे जांच एजेंसियों ने जब घटना के बाद जांच पड़ताल शुरू की तो मारे गए हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के घर से लेकर उसके दोस्तों तक पूरी प्रोफाइलिंग की जा रही है। और इसी दौरान हमलावर की एक पुरानी तस्वीर सामने आती है, जिसमें वो 2022 में ही ग्रेजुएशन की डिग्री लेता हुआ नजर आ रहा है। यह समारोह 2 साल पहले ही हुआ था, जब बेथेल पार्क हाई स्कूल से मैथ्यू क्रुक्स ग्रेजुएट हुआ था और उसे डिग्री दी गई थी। पता चला है कि पढ़ाई लिखाई में मैथ्यू क्रुक्स होशियार था, इंटेलिजेंट था और उसे $500 का नेशनल मैथ्स एंड साइंस इनिशिएटिव स्टार अवार्ड भी प्राप्त हो चुका था। FBI ने शुरुआती जांच के बाद कहा है कि हमलावर ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि अभी तक ना तो हमलावर के हिंसक व्यवहार के बारे में कुछ पता चल पाया है और ना ही उसे किसी तरह की मानसिक परेशानी की बात सामने आई है। हालांकि थॉमस क्रुक्स के स्कूल में पढ़ने वाले कुछ नौजवानों ने यह जरूर बताया है कि उसके अजीबोगरीब कपड़ों की वजह से स्कूल में उसे बुली जरूर किया जाता था। They don't see someone like that. He's just made fun of, I guess, for the way he dressed. Like they were just saying jeans. He wear hunting outfits sometimes.
He would always wear a mask, even after COVID. He wore a mask. हालांकि मैथ्यू क्रुक्स बेथिल पार्क के जिस नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करता था, उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि नौकरी से पहले उसका बैकग्राउंड भी चेक किया गया था और वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि मैथ्यू क्रुक्स ने खुद को रिपब्लिकन वोटर के तौर पर रजिस्टर किया था, लेकिन फेडरल कैंपेन फाइनेंस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 2021 में जिस दिन बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, उसी दिन मैथ्यू ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $15 का चंदा दिया था। अब देखिए, अगली खबर पर आते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों को ना तो अब तक हमलावर का किसी तरह से डेमोक्रेट से कोई सीधा कनेक्शन पता चला है और ना ही मैथ्यू क्रुक्स की मंशा के बारे में कुछ पता चल पाया है। तो ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था, उसमें जो बड़ी बातें थी, उसमें एक ये कि अमेरिकी लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कही थी कि चाहे किसी दल के नेता पर हमला हो, 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुआ आक्रमण हो, किसी भी तरह के हिंसा की जगह अमेरिका में नहीं हो सकती। अब आपको राष्ट्रपति बाइडेन के वो बयान हम सुना देते हैं जो उन्होंने इस घटना के बाद दी है। I want to speak to what we do know. A former president was shot, an American citizen killed while simply exercising his freedom to support the candidate of his choosing. We cannot, we must not go down this road in America. We've traveled before throughout our history. Violence has never been the answer. Whether it's with members of Congress of both parties being targeted and shot, or a violent mob attacking the Capitol on January 6th, or a brutal attack on the spouse of former Speaker of the House, Nancy Pelosi, or information and intimidation on election officials, or the kidnapping plot against the sitting governor, or an attempted assassination on Donald Trump. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions.